अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी दोस्त और अहम इत्तेहादी है, जिसने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार हुआ, सऊदी अरब ने गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान की मदद की। इसलिए सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अहम हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को एहतियात की ज़रूरत है। कोई भी बेएहतियाती पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को ख़राब कर देगी, जिसकी कीमत मुआशी नुकसान की सूरत में अदा करना पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा शहरी सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक में काम करते हैं और सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र भी पाकिस्तान को सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से आती हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया होने वाली शहबाज राना की खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने सऊदी अरब से लिए गए 3 अरब डॉलर्स में से 1 अरब डॉलर्स वापस कर दिए हैं और ये पैसे पाकिस्तान ने चीन से लेकर दिए हैं। हुकूमती एदाद व शुमार के मुताबिक 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में रहते हैं, जबकि 16 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात में काम करते हैं। जबकि स्टेट बैंक के एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से 23 अरब डॉलर्स भेजे। उनमें से 5 अरब 40 करोड़ डॉलर्स सऊदी अरब से और 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स मुत्तहिदा अरब अमारात से आए। दोनों ममालिक से पाकिस्तानियों ने तकरीबन 10 अरब डॉलर्स भेजे, यानी टोटल तरसीलात ज़र का तकरीबन आधा। पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए हमेशा साथ खड़ा रहा है और पाकिस्तान जब मुआशी मुश्किलात का शिकार हुआ तो सऊदी अरब ने मदद की है। नवाज शरीफ के दौर में हुकूमत में सऊदी अरब ने 1.5 अरब डॉलर्स की ग्रांट दी। फिर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 6 अरब डॉलर से ज़ायद का पैकेज दिया। पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। फिर जब नवाज शरीफ के दौर में 1998 में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर पाबंदी आयद हुई तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की। फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए तो नवाज शरीफ ने सऊदी अरब में जिला वतनी इख्तियार की और वो तवील अरसे तक शाही मेहमान बनकर रहे। और फिर परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार से अलग होकर बैरून मुल्क गए और उनके बैरून मुल्क असासों के बारे में सवालात उठाए गए तो परवेज़ मुशर्रफ ने खुद बताया कि सऊदी शाह अब्दुल्ला उन्हें अपना छोटा भाई समझते थे, इसलिए उन्होंने पैसे दिए, जिससे लंदन और दुबई में फ्लैट्स लिए। इसी तरह जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात का शिकार था, तो मार्च 2014 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 1.5 अरब डॉलर्स गिफ्ट की सूरत में दे दिए। मगर 1 साल बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में खराबी आई। 2015 के आगाज़ में सऊदी अरब ने यमन में हौसी बागियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू की तो सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत से कहा कि वो यमन जंग का हिस्सा बने, जिस पर अपोजिशन की जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पाकिस्तान को इस जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। खुद इमरान खान ने यही मुतालबा किया। अब सारी मुसलमान दुनिया में आग लगी हुई है, हमें चाहिए कि अमन का रोल प्ले करें और फ्रीक ना बने इसमें। मैं अभी भी कहूँगा कि कौम के सामने सीधा बताया जाए कि क्या कहा जा रहा है। कौम बड़ी खौफ में है, कौम को फिक्र है कि हम फिर से फ्रीक बनेंगे और अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ हुकूमत फैसले के लिए इस मामले को पार्लियामेंट में ले गई और अप्रैल 2015 में पार्लियामेंट ने इत्तफाक राय से यह फैसला किया कि यमन की जंग में पाकिस्तान गैर जानिबदार रहेगा। पार्लियामेंट के इस फैसले से सऊदी अरब नाराज़ हो गया। इस करारदाद की मंजूरी के अगले दिन मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर ने यमन की जंग में गैर जानिबदार रहने के फैसले पर तनकीद की और उन्होंने खबरदार किया कि इस फैसला कुन मौके पर मुतज़ाद और मुबहम मौक़िफ़ पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा और कहा कि पाकिस्तान को अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात के पस मंज़र में वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। फिर नवाज शरीफ नाअहल हुए तो हमारे ही प्रोग्राम में साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि उन्हें यमन जंग का हिस्सा ना बनने के फैसले की सज़ा मिली। दुबई से जो वहाँ से सरकारी कागजात JIT लेके आई है वो फेक डॉक्यूमेंट्स हैं और हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वहाँ के मौजूद हैं। लेकिन जब वहाँ की अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट किया गया तो जवाब नहीं आया। तो जवाब क्यों नहीं आया हमें समझ आती है। जब आप मुल्क की खुद मुख्तारी पे स्टैंड लेते हैं, जब आप यमन और कतर के मामले में फ्रीक नहीं बनते तो फैसले तो हम सब इकट्ठे करते हैं, लेकिन सज़ा फिर सिर्फ मुंतखब हुकूमत ही को मिलती है। मतलब आप ये कह रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने गुस्सा निकाला इस सारे मामले का। उन्होंने पब्लिकली इजहार भी किया था जब यमन की बात हुई थी, नाराज़गी का पाकिस्तान से। आप कह रहे हैं निकाला मियां नवाज शरीफ साहब पर है कि आपके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करके दिया, उन्होंने उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट दे दी। सर कोई तो वहाँ गया ना जो एक ऐसे डॉक्यूमेंट को ले आया जिसको एक सवाल ही गलत किया गया, वहाँ जाके उसका एक गलत जवाब लाया गया है। इत्तफाक है हमारे पास हर चीज़ मौजूद है अटेस्टेड। जब हमने पाकिस्तान से बाहर रब्ता किया कि ये क्या है तो उसका कोई जवाब नहीं आया तो हमें वजह तो समझ आती है ना कि ये सलूक, ये ट्रीटमेंट हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत ने निक्कू बनने से इनकार कर दिया। साद रफ़ीक साहब आपको पता है मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त मैं वज़ीर नहीं हूँ ना शाहजेब, मैं इस वक्त वज़ीर तो नहीं हूँ। तो जब मैं वज़ीर नहीं हूँ तो फिर मैं इसलिए खुल के बात करने का इतना हक तो रखता हूँ ना। वज़ीर होता तो ये बात नहीं करता।
नवाज शरीफ हुकूमत के ताल्लुकात ख़राब हुए, मगर रियासत के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बेहतर रहे। रिटायरमेंट के कुछ ही दिनों के बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को सऊदी अरब ने इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद का सरबराह बना दिया और जनरल राहिल शरीफ सऊदी अरब चले गए। बहरहाल नून लीग के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई। तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि IMF प्रोग्राम में ना जाएं, इसलिए दोस्त ममालिक से राब्ते किए गए। हल्फ उठाने के अगले ही महीने यानी सितंबर में वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब चले गए। उसके बाद अगले महीने यानी अक्टूबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दूसरा दौरा किया और फिर सऊदी अरब से पाकिस्तान को $3 अरब मिले। साथ ही तेल की अदायगियों में $3 अरब से ज़ायद की रियायत भी मिली। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान की मदद की गई। 18 नवंबर 2018 को वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर गए। इसके बाद दिसंबर 2018 में मुत्तहिदा अरब अमारात ने स्टेट बैंक में $3 अरब का जमा कराने का ऐलान किया। इसके अलावा ऐलान किया गया कि UAE पाकिस्तान के 8 तरक्याती मंसूबों को फाइनेंस करेगा, जिसकी मजमूई मालियत 1.5 अरब दिरहम होगी। इसमें 931 मिलियन दिरहम की इमदाद भी शामिल है। हुकूमत ने इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। फिर गुज़िश्ता साल फरवरी में सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में $21 अरब की सरमायाकारी के ऐलानात किए गए। सऊदी वली अहद ने कहा कि उन्हें सऊदी अरब में पाकिस्तान का सफ़ीर समझा जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर सऊदी वली अहद इंतख़ाबात में खड़े हो जाएं तो वो पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा वोट लेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं। फिर अक्टूबर 2019 में जब वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अमरीका गए तो वो सऊदी वली अहद के खुसूसी तैयारे में गए और जब तक वज़ीर आज़म अमरीका में रहे तैयारा वही रहा। और जब वज़ीर आज़म इमरान खान वापस उसी तैयारे में आ रहे थे तो तैयारे में अचानक टेक्निकल ख़राबी पैदा हो गई। तैयारे को वापस आना पड़ा और वज़ीर आज़म कमर्शियल फ़्लाइट से वतन वापस आए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव मलेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस की वजह से पैदा हुआ। मलेशिया की मेज़बानी में 18 दिसंबर 2019 को होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तुर्की के सदर तैयब एर्दोआन और इसके अलावा ईरान के सदर हसन रूहानी, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान मुमलिकत को भी मदऊ किया गया था। 29 नवंबर 2019 को मलेशिया के नायब वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उन्हें कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। फिर दफ्तर ख़ारजा ने भी 6 दिसंबर को वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी थी। मगर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 दिसंबर को सऊदी अरब का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के बाद फैसला किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में ना तो वज़ीर आज़म शरीक होंगे और ना ही कोई और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि सऊदी अरब समझता है कि OIC का मुतबादिल फोरम इस्लामी दुनिया में उसके किरदार को कम कर देगा, जिससे उसके मफादात मुतासिर होंगे। इसके अलावा इस इजलास में तुर्की, ईरान और कतर को मदऊ किया गया था, जिससे सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। फिर तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने 20 दिसंबर 2019 को तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि बदकिस्मती से सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने दी। सऊदी अरब में 40 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पाकिस्तानियों को बेदखल करके उनकी जगह बांग्लादेशियों को नौकरी पर रख लेंगे। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिए गए पैसे भी वापस लेने की धमकी दी और मुआशी मसाइल की वजह से पाकिस्तान को सऊदी अरब की धमकी मानना पड़ी। मगर फिर फरवरी में जब वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया गए तो उन्होंने कहा कि कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने के फैसले पर अफसोस है। बदकिस्मती से हमारे कुछ दोस्तों को लगता था कि ये कॉन्फ्रेंस उम्मत में तकसीम पैदा कर देगी, ये गलतफहमी थी और उन्होंने आइंदा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान किया। I want to say how sad I was that I could not attend. मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे किस कदर अफसोस है कि मैं दिसंबर में कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाया। बदकिस्मती से हमारे कुछ करीबी दोस्तों को लगा कि कॉन्फ्रेंस से उम्मत में तकसीम पैदा होगी और ये महज एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं था। मेरे लिए कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम थी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान ममालिक, मगरबी ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक को इस्लाम के बारे में आगाह करें। आपने पहले कहा था कि KL समिट में ना आने पर आप अफसरदा थे। अगर अगले साल समिट होती है तो क्या आप आएंगे? Of course I would, because बिल्कुल मैं आऊँगा, क्योंकि ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि कुआलालंपुर समिट का मकसद उम्मत को तकसीम करना नहीं था। कुआलालंपुर समिट के नताइज इससे कहीं हट कर थे। ये तो उम्मत को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया था और मैं समिट में आने में खुशी महसूस करूँगा। फिर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ख़राबी की खबरें सामने आने लगी। पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई, मगर फिर अचानक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने सिफारती मामला अवाम में ले आए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ARY पर इंटरव्यू देते हुए कश्मीर के मामले पर सवालात उठा दिए। गुज़िश्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान ने शाह महमूद कुरैशी के बयान का दिफा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा का बयान
سفارتی آداب کے خلاف نہیں ہے۔ حکومت ایک سفارتی معاملے کو میڈیا کے ذریعے عوام میں لائی اور پھر اپوزیشن نے بھی اس پر سیاست شروع کر دی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے آج وزیر خارجہ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا اور کہا کہ دوست ملک سعودی عرب سے متعلق غیر ذمہ دارانہ بیان قابل مذمت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ حکومت کے رابطے، تعلق اور انداز بیان پر قوم کو تشویش ہے۔ حکومت پاکستان کو خارجہ میدان میں تنہائی کا شکار کر رہی ہے۔ پھر نون لیگ ہی کے رہنما احسن اقبال نے عربی میں ٹویٹ کی اور انہوں نے بھی وزیر خارجہ کے بیان کی مذمت کی۔ حکومت نے سفارتی معاملہ عوام کے سامنے اٹھایا، اپوزیشن اس معاملے پر عوامی بیانات دے رہی ہے، سیاست کر رہی ہے۔ اس نازک معاملے پر پاکستان سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو نقصان پاکستان کا ہوگا، معیشت کا ہوگا، سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کا ہوگا۔ اس وقت کیا صورتحال ہے، اس بیان کے بعد وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد۔